नमस्कार बच्चों। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली 10th क्लास तक तुमने ये आइडिया पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा है वो भी ठीक, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी ठीक चलेगा। हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो इसमें सारी कहानी जो है हम खेलेंगे पहले राइट एंगल ट्राइंगल पे। देख, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना मैंने बोला उतना लगाना। जब एक लेवल पे पहुंच जाएगा तब मैं बताऊंगा कि हाँ भाई और दिमाग अब लगाने की जरूरत है। अभी फिलहाल जितनी कहानी बताऊं उसको 1 बाय 1 बस फॉलो करते जा। तो सारी कहानी जो होगी एक राइट एंगल ट्राइंगल पे होगी। भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो अपने को पता कुछ ऐसा दिखता है, सही बात है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई भी ट्राइंगल है उनके साइड्स होती हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल भी होते हैं, 1 2 3। तो पहले मैथमेटिशियन जो एंगल्स के बारे में बात करते थे एंगल्स के बारे में बात करते थे, साइड्स के बारे में नहीं बता पाते थे। जो साइड्स के बारे में बात करते थे तो एंगल्स के बारे में नहीं बता पाते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि मैं एक संबंध दूंगा जिससे अगर तुम्हें एंगल पता है तो तुम साइड बता पाओगे, साइड पता है तो तुम एंगल बता पाओगे। इसी स्टडी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो कहानी की शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो पहली इंट्रो वीडियो है, सिंपल सिंपल तरीके से पहले देखते हैं कि कैसे एंगल्स को साइड के साथ जोड़ा गया। मैथ्स जो है पूरा खेल डेफिनेशन पे चलता है, तो उनको डिफाइन ही इस ऑर्डर में किया गया है, ठीक है। अब देखो कहानी चलता है कैसे। तो देख, सबसे पहले तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल बनाया, नाम दे दे तो ए बी और सी, और इस एंगल को मैंने बोला थीटा। अब टर्मिनोलॉजी है कुछ लोग इसको कहते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। इसका नाम तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मैं एच से डिनोट करता हूं। ये एंगल के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, ठीक है। ये तो ये एंगल के जो अपोजिट होता है, जिस एंगल में मैं इंटरेस्टेड हूं, ये एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होती है, एंगल की जो अपोजिट वाली साइड, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, कुछ लोग अपोजिट साइड भी कहते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं परपेंडिकुलर। पी से लिखूंगा। अरे पी और एच ये अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि इसका नाम पी ही होगा इसका एच ही होगा। अरे ए बी सी आ गया तब भी कर लेंगे। अभी क्या है कि डिफाइन कर रहा हूं ना, इसलिए एक नाम दे दे रहा हूं। बार बार हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर थोड़े लिखूंगा। जिस साइड के साथ ये एंगल चिपका होता है, दो के साइड चिपका, एक हाइपोटेन्यूस के साथ और एक इसके साथ। हाइपोटेन्यूस का तो नाम फिक्स है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है हाइपोटेन्यूस ही हो। जिसके साथ ही चिपका हुआ है ना, ये वाली साइड को कहते हैं हम बेस। बेस मतलब बुनियाद। बेस मतलब क्या होता है? नींव होता है, बुनियाद, उसी पे चीजें खड़ी होती हैं। और ये देखिए एंगल किस पे खड़ा है? इस पे खड़ा है, उसी का नाम हमने क्या दे दिया? बेस बी। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना शुरू किया। तो साइड देख यहां पे 3 है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर मैं ये वाला एंगल लेता यहां पे, ठीक है, तो ये वाला एंगल के लिए ये वाला बेस हो जाता, क्योंकि इस पे खड़ा है और ये वाला परपेंडिकुलर है। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला ना ज्यादा दिमाग में लगाना, अभी जिस एंगल की बात कर रहा हूं उसी एंगल पे खेलते हैं। तो ऑब्वियसली एंगल किसी न किसी साइड के साथ जुड़ा होगा, उसको बेस कहूंगा, और जो उसके अपोजिट के साइड होगा उसको मैं परपेंडिकुलर कहूंगा। और ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया साइन थीटा। क्या डिफाइन किया? साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। थीटा यही एंगल। देख बेटा, साइन का बिना थीटा के कोई मतलब नहीं है। साइन बिना थीटा के कोई मतलब नहीं है। मतलब साइन के आगे अगर एंगल नहीं है तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं। साइन को इनपुट चाहिए एंगल, इसका संबंध एंगल के साथ है बेटा। अब देख, मैं क्या क्या कनेक्शन बना सकता हूं? मैं बना सकता हूं कि एक टाइम पे 2 ही साइड लेना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के साथ जुड़ा है, एक कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन बेस हाइपोटेन्यूस के साथ जुड़ा है, 2 कनेक्शन। और तीसरा कनेक्शन परपेंडिकुलर बेस के साथ जुड़ा है, 3 कनेक्शन। यही बना सकता हूं मैं। इन्हीं के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हुए हैं। तो साइन थीटा को मैं कनेक्शन दे रहा हूं किसके साथ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। 2 साइड के बीच में कनेक्शन आ गया, एंगल के साथ आया। ये देख एंगल थीटा, अंदर का एंगल है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब मैंने बोला यार 2 साइड का तो हो गया, और किसका मामला बचा है?
तूने बोला यार बेस का भी करो हाइपोटेन्यूज के साथ, हमने बोला हाँ, उसके लिए कॉस थीटा हमने डिफाइन कर दिया। ये होता है बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ कनेक्शन। मैंने बोला परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ हो गया, बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ हो गया। ये अभी परपेंडिकुलर और बेस का आपस में कनेक्शन नहीं बना। मैंने बोला हाँ, उसी के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइन कर रहा हूं tan थीटा। tan थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देख, परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देख h से h कट जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। इसीलिए हम tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा भी लिखते हैं। ये अपना tan थीटा होता है। कारण दिखाना, डिफाइन ऐसे किया गया कि वो बना ऐसे, उसको डिफाइन ऐसे किया गया है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है, आ रहा है नहीं बेटा? बेसिकली मेजरली ये तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मेन जो है ये तीन ही है। तीनों कनेक्शन दे दिए इसमें, जितने भी पॉसिबल कनेक्शन बन रहे थे, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज, बेस का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का बेस, सारे कनेक्शन आ गए। बट तुम बोलोगे नहीं अभी तो कॉट थीटा है, कोसेकेंट थीटा है, सेक थीटा है। मैंने बोला ये इन सब के उल्टा है भाई। तुमने परपेंडिकुलर को ऊपर रखा, हाइपोटेन्यूज को नीचे रखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है हाइपोटेन्यूज ऊपर हो और परपेंडिकुलर नीचे हो सकता है ना भाई? तो उसको एक दूसरी पॉसिबिलिटी नाम दे दी, उसको हमने कह दिया कोसेकेंट थीटा, जो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और देखिए कुछ नहीं है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसीलिए इसको मैं 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकता हूं। वैसे ही आएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा बेटा? सीकेंट थीटा जगह बदलनी ऊपर नीचे, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसीलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं? 1 बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा बेटा? कॉट थीटा क्या होगा? इन दोनों की जगह बदल दे, बेस बाय परपेंडिकुलर, इसीलिए मैं इसको 1 बाय tan थीटा भी लिख देता हूं। अरे तो देखने का नजरिया है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अगर अपने को एक अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता दी गई है ना, मैं बाकी सबकी निकाल लूंगा। किसके हेल्प से? लिख ले पाइथागोरस थ्योरम। अरे सिंपल कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बस हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं फाइनली, फिर बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो देख, मेरे को दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/3 और कह रहा है बाकी सब निकालो, मतलब कॉस भी निकालो, tan भी निकालो। कॉस, tan, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट सब निकालो। हमने बोला निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? मैंने बोला क्या बोला? साइन थीटा 1/3। मैंने बोला बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, बना ले भाई राइट एंगल ट्रायंगल सिंपली। ये एंगल को मैंने थीटा रखा और क्या दिया है? साइन थीटा दिया 1/3। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे ये परपेंडिकुलर होगा, इसको लिख 1, हाइपोटेन्यूज 3, लगा पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम दे दे x नाम दिया तो क्या बोलेगा तू? 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये होगा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। यहां से x क्या आ गया बेटा? 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2√2। ले x आ गया 2√2। अरे तीनों साइड तो पता चल गया। अब जो कुछ मैं बताऊंगा, तुमने बोला कॉस बता, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा? सीधे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 2√2/3। अब बता tan थीटा, मैंने बोला परपेंडिकुलर बाय बेस 1/2√2। अब मुद्दा रह गया बस इन सबका रेसिप्रोकल करना। कॉट बोलेगा कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बोलेगा सीकेंट थीटा बता, मैंने बोला कॉस का रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3/2√2। और बेटा और कहानी देखते हैं। अब बोलेगा कोसेकेंट बता, कोसेकेंट थीटा बता, मैंने बोला साइन का रेसिप्रोकल, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। समझ तो क्या होगा ये आइडिया? क्लियर होगा ये आइडिया? अब तेरे लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट में बताना कि अगर tan थीटा
1/2 है, तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताना मेरे को। होपफुली आइडिया तो समझ आओगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये तो वही बेसिक है जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, बट काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आइडिया में। तो होपफुली आइडिया तो समझ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।